रैपिड फायर राजस्थान जीके, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान। 25 25 25 25 यानी कि 100 क्वेश्चन, और वो भी आपके वन लाइनर। आपने जो तैयारी की है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वन लाइनर के रूप में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। और अगर आप सीटी की, एलडीसी की, या सेकंड ग्रेड की, या जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसकी, या अन्य जैसे कि हाईकोर्ट एलडीसी, ऊर्जा विभाग एलडीसी, इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें भाई। शुरुआत करनी है, आपके एक लाइक, आपके एक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना सपोर्ट ही मेरा मनोबल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 100 क्वेश्चनों की। पहले राजस्थान इतिहास के 25% है वो हम देखने वाले हैं। शायद आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, एक बार मैं देख लूं। नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर आगे सोचेंगे। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण यानी 1915 का नेतृत्व किसने संभाला था? सुबह मैंने आपको प्रथम चरण का बता दिया था। प्रथम चरण है उसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, और द्वितीय चरण संभाला था विजय सिंह पतेक ने। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर, सिरोही, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर और मारवाड़। यहां के पॉलिटिकल एजेंट आपको पूछे जाते हैं। क्रम पूछ लेते, सुमेलित करने वाले सभी के याद होने चाहिए। और मेजर बर्टन। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? यह तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र किसको भेजा, किस राजा के लिए तैयार किया? बताओ जल्दी से। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने कब की थी? आजादी के बाद 1952 के अंदर। जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1918 के अंदर। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। कौन सी थी 4 रियासतें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, पहला चरण। आगे देखो, नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किस दर्रे में लड़ा गया था? खमनोर दर्रा है उसके अंदर। किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अंदर चुआनू को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? जलाल खां कोरची को। ट्रिक है जम्मा भट्टो। यह क्वेश्चन बहुत आता है भाई। जैसे जलाल खां कोरची, मां से मान सिंह, बै से भगवंत दास, टो से टोडरमल। ठीक है। 2.5 दिन का झूंपड़ा मूलतः क्या था? एक संस्कृत पाठशाला था, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। 122 फीट कीर्ति स्तंभ। जयपुर का नारगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? जयपुर का नारगढ़ दुर्ग है सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में स्वर्णगिरी दुर्ग है? स्वर्णगिरी दुर्ग है जालोर के अंदर। ठीक है। आगे देखो, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, या मारवाड़ का प्रताप, या प्रताप का अग्रगामी, यह बात है। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने। भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने। आगे देखो, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1857 में डूंगजी जुआर जी किस जिले से संबंधित है? सिक्कर में। 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं डूंगजी जुआर जी। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बोगीलाल पांड्या को। किस दुर्ग को दक्कन की चाबी कहा जाता है? असीरगढ़ को। किसको? असीरगढ़ को। और राजस्थान के संदर्भ में जालोर को। ठीक है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी हुई? 1978 के अंदर। अलग से आ गया। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? राव लूणकरण को। और क्वेश्चन आ जाए, किस शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है? अब कमेंट करके बताओ। राजपुताने का करण लिख देता हूं क्योंकि साथ में आपको उत्तर भी देना है, तभी मजा आएगा।
राजपुताने का करण किसे कहते हैं? कलयुग का करण लूणकरण। तो राजपुताने का करण कौन है भाई? राजस्थान के भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। क्या करे भाई, अपने पिताजी के साथ सगाई के लिए गए थे। पिताजी ने जाके बोला कि लड़की तो मेरे को पसंद है, लेकिन बेटा तेरी सगाई नहीं करूंगा, मैं ही सगाई करूंगा इससे। तो भीष्म पिता में ही रहेंगे। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है? नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर में। शेखावाटी का प्रसिद्ध कटरातल किसान आंदोलन कब हुआ था? कटरातल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 के अंदर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। आगे देखो, अब आती है राजस्थान की कला संस्कृति। बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? सिंपल क्वेश्चन है, गलती हो जाती है। एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। लोक देवता तेजाजी का मुख्य मंदिर परबतसर के अंदर। तेजाजी का जन्म करनाल में हुआ, वहां पर भी मंदिर है। तेजाजी को जहां पर सर्ब ने दसा सेंदरिया में भी मंदिर है। तेजाजी जिन्होंने अपने प्राण के न्योछावर किए यानी वीर गति प्राप्त हुई, वो है सुरसरा जगह, वहां पर भी मंदिर है। और जागती जोत तेजाजी की अगर कहीं पर लेकर जानी है तो वो सुरसरा से लाई जाती है। गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? नाथ द्वारा के अंदर। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। किस शैली में पीला रंग प्रदान है? बीकानेर में। किस शैली में पीला रंग प्रदान है? तो बीकानेर में पीला रंग प्रदान है दोस्तों। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता के समर्पित है? रामदेव जी को। तेरहताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बीकानेर में। पीला रंग बीकानेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा में पहला उपन्यास है कनक सुंदरी। कौन सा है? कनक सुंदरी। घूमर नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? घूमर नृत्य अगर किया जाता है तो उसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ढोलक और मंजीरा। राजस्थान में सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान में करो या मध्य प्रदेश में करो, सांझी पूजन तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही किया जाता है। सांझी पूजन तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही किया जाता है। पिछवाई कला का मुख्य केंद्र कौन सा है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछवाई का है नाथ द्वारा। राजस्थान के किस दुर्ग में? दुर्ग के भीतर दुर्ग है, कुंभलगढ़ में भी है और लोहागढ़ में भी है। बोरला आभूषण कहां पहना जाता है? सिर के अंदर। दामना आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली के अंदर। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। कतरियासर में मुख्य पीठ है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? आया है, आएगा और आता रहेगा। किराड़ू मंदिर को। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को। मेना जनजाति के आराध्य देव बूरिया बाबा, गौतमेश्वर जी। एक ही बात है ना, याद हो गया आपको? चलें अगले में। राजस्थान में मीनाकारी का मुख्य केंद्र जयपुर। क्वेश्चन बनेगा मीनाकारी जयपुर कहां से और कौन लेकर आया? चलो भाई, आपके लिए अगला क्वेश्चन। मेरे को पता है 1000 में से एक बच्चा कमेंट करेगा। मीनाकारी आई जयपुर। जयपुर कहां से आई है? कहां से आई और कौन लाया? जयपुर कहां से आई और कौन लाया? करो कमेंट देखे नहीं एक बार सगला साथी। वालर नृत्य किस जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का है। क्वेश्चन बनेगा, ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहां पर करते हैं? आ सकता है ये क्वेश्चन भी। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बेसिक तो बहुत होते हैं, लेकिन गैर नृत्य इंपॉर्टेंट है। गैर नृत्य। राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता, यह क्वेश्चन भी ये मान के चलो कि हर साल 8-10 भर्तियों में तो आ ही जाता है। बागोजी जाट। बवाई नृत्य के जन्मदाता बागोजी जाट। आगे देखो, किस मंदिर को चूह का मंदिर कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को चूह का मंदिर। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देता। बातोरी फुलवारी और इसके लेखक कौन है? विजयदान देता। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर। बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। और हवामेल का निर्माण कब हुआ? 1799 में
किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। क्यों करवाया? गणगौर और तेज की जो सवारी होती थी उन उसको जो निकलती थी तो रानियां हैं उनको देख सके, इसके लिए निर्माण करवाया था। अब आगे आती है हमारी राजस्थान की भूगोल। बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आरबीएससी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, ड्रो मत, आराम से देखो आप। राजस्थान का मरुस्थल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61%। और 61% पर 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन यहां पर नहीं रुक रहा। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आ गया कि मरुस्थल कितने प्रतिशत? मरुस्थल वर्ग किलोमीटर, बताओ भाई कितने वर्ग किलोमीटर पर मरुस्थल है वो फैला हुआ है? बन गया क्वेश्चन। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन बना दूं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, तो क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे निचला स्तर, सबसे नीचे वाली जगह कौन सी है भाई? सुबह ही बताइए मैंने, करो कमेंट। जो समुद्र तल से भी नीचे है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। स्थान पूछे तो आपको माउंट आबू, जिला पूछे तो झालावाड़। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, मुख्य नहर की बात है यहां पर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है? 10.41%। ठीक है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कब बना? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अब बताना पड़ेगा। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में 1 नंबर राज्य कब बना? बताओ। आगे देखो, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है। राजस्थान में तांबा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी, झुंझुनू। उदयपुर की कौन सी झील को डेबर झील कहा जाता है? जैसमंद झील को। अब बेटा उदयपुर की जगह यह आ गई है सलूम्बर में, डेबर झील। अब देखो डेबर झील का जो निर्माण हुआ था वो गोमती नदी के पानी को रोक के हुआ था। ठीक है, कर ली बात। आगे अगर बात करूं तो इसमें कुल 7 टापू है। जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भाकड़ा, और जो सबसे छोटा सा टापू है उसका नाम क्या है? कमेंट करो प्यारी सी मुस्कान के साथ। ठीक है। राजस्थान में राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया था? 1984 के अंदर। पहली राजस्थान नहर था इसका नाम, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है वो कर दिया गया। आगे चलो बेटा नेक्स्ट में। हर्षनाथ की पहाड़ियां सीकर में है, जीण माता मंदिर के पास। राजस्थान का साक्षरता दर 2011 के अनुसार था 66.1%। राजस्थान के किस जिले में पोटास के भंडार मिले हैं? बीकानेर में। यह क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में किस जिले में पोटास के भंडार मिले हैं? तो बीकानेर के अंदर पोटास के भंडार मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो। वनस्थली विद्यापीठ कहां है? टोंक के अंदर। आकलवुड फॉसिल पार्क कहां स्थित है? जैसलमेर के अंदर। ये मेरा नाम आ गया, इसको छोड़ दो भाई। आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का राजकीय पक्षी सबको पता है, गोडावण। क्या है? गोडावण। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। माउंट आबू में सर्दियों में तापमान गिरने का कारण क्या है? माउंट आबू में सर्दियों के अंदर जो नक्की झील है वो भी जम जाती है कई बार। इसका मुख्य कारण है कि माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। राजस्थान में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी मिलती है। सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है? अलवर में। सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स के लिए। साइबेरियन सार्स के लिए दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान से बाहर बहने जाए, चाहे जैसे लूणी चंबल जाती है, माही जाती है, साबरमती जाती है, तो इनमें से वह नदी जो सबसे लंबी नदी है वो बताओ। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरणवती। चमरणवती। कांटल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को।
राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? उदयपुर में। और अरावली की दिशा क्या है? तो अरावली किस दिशा में है? इस दिशा में। ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कर दो, एक ही बात है। ये थी हमारी जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन। देखो डेली इस प्रकार से अगर 100 क्वेश्चन देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन एक कमी है, एक दिल को सुकून नहीं देता है, वो है आपका एक सब्सक्राइब। लाइक मत करो चाहे, लेकिन कम से कम आपका फायदा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लिया आपने, तो आपके पास हर न्यू वीडियो आएगा ना, जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, आगे चलो फिर। राजस्थान की राजनीति विज्ञान। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन आ जाए, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। पंचायती राज का उद्घाटन कहां से हुआ था? नागौर से। 2 अक्टूबर 1959 या 62? बताओ। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में। विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। अब बताओ भाई, क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य बनाए जा सकते हैं? राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 200, 300, 400, 500, आगे बता दूंगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजस्थान का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राजस्थान का महाधिवक्ता, किसी भी राज्य का महाधिवक्ता उसके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के चुनाव करवाना। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 10 सीट। कितनी है? 10 सीट। समझ गए सभी? यहां तक बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, आगे चलो। इसका उत्तर रहेगा 500। 200 वर्तमान में है, लेकिन किसी भी राज्य में अधिकतम 500 सदस्य बनाए जा सकते हैं विधानसभा के अंदर। ठीक है, आगे चलो। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है मुख्य सचिव। क्वेश्चन है आपके लिए है, राजस्थान का वर्तमान यानी कि आज तारीख ले लेता हूं मैं, 7/6/2026 को मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव सुधांश पंत मत कर देना, हट गए बेटा। बताओ कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 2006 के अंदर। राज्य सूचना आयोग, और इसका गठन 2006 में हुआ। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे देते हैं? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? जिला परिषद होती है, उसके सदस्यों का चुनाव, जो सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा। फिर जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को जिला प्रमुख बनाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री से। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग कहां है? जयपुर में। स्थानीय स्वशासन विभाग जयपुर में। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें 200 और अधिकतम 500 हो सकती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। देखो पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री सलाह देगा कि इसको यह मंत्री बनाना है, तो वो कौन बनाएगा? राज्यपाल ही
बनाएगा? ये क्वेश्चन कमेंट करके बताओ जल्दी से। आगे देखो, नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। सबसे लंबे समय तक यानी कि 17 साल तक मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अशोक जी गहलोत अगले चुनाव में अगर मुख्यमंत्री बन गए तो। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव नहीं होता। राजनीतिक मुख्यमंत्री जैसा कहेगा ना वही काम होना है दोस्तों। ये थे आज के 100 क्वेश्चन। सीटी, एलडीसी, ऊर्जा विभाग एलडीसी, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वीडियो, पटवार, लाइब्रेरियन, पशु परिचर, वन रक्षक, ईओआरओ, आरएएस, बाल वाटिका, कितनी भर्तियों के नाम लो, अन्य कोई भी भर्ती हो, सब भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट। और ये कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज है जहां पर राजस्थान की A to Z आरएस से लेकर पशु परिचर हर भर्ती का बैच आपको मिल जाएगा, सफाई कर्मचारी का भी मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, फायदा उठा लो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।